जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज जो है 11 मार्च का जो है करंट अफेयर आप सभी लोगों को आप सभी लोगों के बीच में जो देखने को मिलेगा, और उससे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो है घटना जो एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न जो है बनाए जाएंगे यहीं से। और इतना बात आप ध्यान में रखिएगा कि अपने जानकारी और तैयारी दोनों को बेहतर यदि बनाना चाहते हैं तो करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। डेली 30 से 40 मिनट पढ़ना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, और उसको टाइम से रिवीजन करते रहिए। तो आपको जो है 20 से 25 प्रश्न कोई नहीं रोक सकता है बनाने से एग्जाम में, और रिजल्ट भी करंट अफेयर पर टिका हुआ है। इतना बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। या हम लोग पेन ले लेते हैं पहले। जैसे कि यहाँ पे आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये डेली करंट अफेयर जो 11 मार्च का है, फरवरी 2026 में निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने में 18वीं माह जो है बिहार इस की है। पहले स्थान पे बिहार प्रीमियर वीमेंस कबड्डी लीग जो 11-17 मार्च 2026 को आयोजित कहाँ किया जाएगा, तो राजगीर कॉम्प्लेक्स, राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स राजगीर में किया जाएगा। कोई दिक्कत? इतना बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ जो दिया गया है, अभी चलते हैं हम लोग। जो प्रीवियस ईयर्स के जो प्रीवियस क्लास में जो प्रश्न पूछे गए थे, उसमें यह था प्रश्न कि बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 3 2025-30 के अंतर्गत, देखिए 7 निश्चय 3 का जो है अपना समय सीमा जो तय तय किया गया है वो 25 से 30 मार्च तय किया गया है। तो इसके अंतर्गत पुनर्जीवित की जाने वाली जो एक सकरी और रेयाम रेयाम चीनी मिल बिहार के किस राज्य के किस क्षेत्र से, बिहार राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो मिथिलांचल क्षेत्र से संबंधित है। और इसका प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में अ, दिए थे या नहीं दिए थे, अभी तो मैं देखा नहीं हूँ। लेकिन एक बात यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये स्थापना दिवस पूछेगा कि सकरी का स्थापना दिवस तो 1933 और रयाम का 1914 है, इतना बात याद रखिएगा। और यह भी बात याद रखिएगा कि यह चीनी मिल 1997 में बंद किया गया था, जिसे पुनः 2026 में चालू किया गया। सकरी का 1933 और रयाम का 1914 स्थापना दिवस है, ये दो बात आप लोग याद रखिएगा। और यह 7 निश्चय 3 का ये जो बात है आप लोग ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत? और 7 निश्चय 1 का अपना काल 2015 से 20, 20 से 25, 7 निश्चय 2 और 7 निश्चय 3 25 से 30 के बीच में चलाया गया है। तो इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग आज का जो प्रश्न है वहाँ पे। पहला प्रश्न आज का यह है कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2026 में मरीजों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने के मामला में देश में कौन सा राज्य लगातार जो है 18वीं बार या 18वें माह पहले स्थान पे रहा है। तो ये इस कार्य में बिहार जो है अव्वल रहा है कि 18वां माह ऐसा इस बार, या 18वां माह जो है बिहार में निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने में प्रथम स्थान पर है देश में। और यह बात बिहार वासियों के लिए एक खुशी की बात है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, बिहार सरकार जो गुणवत्ता पूर्वक स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और अभी जो है हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार जो है बिहार
फरवरी 2026 में भी देश भर में मरीजों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने में क्या है, अव्वल रहा है। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा बोर्ड चक्कर पकड़ कर रहा है, 1 मिनट रुक जाइएगा। हम लोग यहीं पे थे। यहाँ पे, यहाँ पर थे। और याद रखिएगा कि ये 2000 सितंबर 2024 में राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए ये उपलब्धि हासिल की थी। तब से यह स्थान बरकरार है, लगातार 18 महीनों से ये इस मामले में लगातार अव्वल बना हुआ है। और निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने में शीर्ष स्थान पे जो है स्थान है। सबसे पहला स्थान बिहार का, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब का है। तो ये बात याद रखिएगा। एक और बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। और यदि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, मतलब भारत के स्वास्थ्य मंत्री, तो जेपी नड्डा अर्थात जयप्रकाश नड्डा है। तो इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक और बात देखिए, अभी जो है हाल ही में बिहार सरकार जो है गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता की है, ताकि जो है सरकारी अस्पतालों की इलाज जो विश्व हमारे बिहार में जो सरकारी अस्पताल है उसका इलाज जो है विश्व स्तरीय लेवल पर लेकर के जाया जा सके। और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा दिखाई दे रहे होंगे हैं। और इस समझौता को करने वाले हैं उप मुख्यमंत्री बिहार के सह गृह मंत्री जो सम्राट चौधरी थे, वही किए थे। समझ में आया कि नहीं? अब इतना बात ध्यान में रखिएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे करके देखिए। बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी द्वारा आयोजित बिहार प्रीमियर वीमेंस कबड्डी लीग का दूसरा संस्करण जो है 11 से 17 मार्च 2026 तक आयोजन किया जाएगा। ये बात याद रखिएगा, 11 से 17 मार्च तक आयोजन किया जाएगा। लेकिन ये जो पूछ रहा है कि आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यहाँ पटना, पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में किया जाएगा। एक बार इसको कंफर्म करते हैं। पिछले वाले में कहाँ था? तो ये था पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में किया जाएगा कबड्डी लीग का आयोजन। अब पिछला जो है यहाँ देख लीजिए, प्रथम बिहार वीमेंस कबड्डी लीग 2024 का आयोजन 10 से 16 जून तक पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स में किया गया था, जिसमें 6 टीमों ने क्या लिया था, हिस्सा। तो पिछली बार भी जो है पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स में किया गया था, जिसमें 6 टीम हिस्सा ली थी। और इसमें जो है विजेता टीम सिवान टाइटंस रही थी और उप विजेता सारण रहा था। समझ में आया कि नहीं? इतना बात आप लोग याद रखिएगा। पिछली जो है पहली संस्करण 2024 में आयोजित की गई थी, और इस बार जो है 11 से 17 मार्च को। हाल ही में बारबी की पहली ड्रीम टीम में शामिल होने वाली तथा अपने नाम की अनूठी बारबी डॉल पाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? ये बनी है स्मृति मंदाना। स्टार क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंदाना
जो एक बारबी संस्था है वो अपने डॉल को बना करके इनको दी है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, समझ में आया कि नहीं, यही है स्मृति मंदाना। और इसमें शामिल होने वाली बनी है और बारबी डॉल पाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं। इनके बारे में थोड़ा सा एक बात याद रखिएगा, ये आरसीबी मतलब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला टीम में ने पहली बार इन्हें वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता था और यह फ्रेंचाइजीज के रूप में आरसीबी का पहला खिताब था। और उसी टीम के ये खेलने वाली खिलाड़ी हैं और ये कप्तान है उसका, उस टीम के क्या है, कप्तान है। इन्हें 2019 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो इन्हें स्मृति मंदाना को 2019 में अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। जो खेल क्षेत्र में बढ़िया काम करते हैं उनके लिए दिया जाता है उनको। मार्च 2026 की रिपोर्टों के अनुसार मृत व्यक्तियों द्वारा अंगदान के मामले में भारत का अग्रणीय राज्य कौन सा रहा है, तो तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है भारत में, और किस मार्च 2026 के रिपोर्ट के अनुसार अंग दान करने में तमिलनाडु का स्थान प्रथम रहा है पूरे देश में। यदि आंकड़ा देखा जाए इसका, यदि हम लोग आंकड़ा देखते हैं तो देखिए यहाँ अग्रणीय तो है ही, वर्ष 2026 में पहले 2 महीनों में ही राज्य में लगभग 57 मृत अंग दाता दर्ज किए गए, जो देश में सबसे अधिक है। देश में सबसे अधिक अंग मृत अंग दाता जो है तमिलनाडु में किया गया। 2015 में तमिलनाडु में शुरू किया गया था जीवन दान योजना, और इसके अंतर्गत जो है अंग दान और प्रत्यारोपण की संगठित एवं प्रभावी व्यवस्था से यह संभव हुई कि जिसके कारण इस राज्य में, इस क्षेत्र में यह राज्य जो है अग्रणीय बना। समझ में, एक योजना चलाया गया जीवन दान योजना, इसके तहत जो है अंग दान किया जाता है और इसे प्रत्यारोपित किया जाता है, जिनको आवश्यकता होती है अमृत दान करते हैं। तो समझ में आया। अब यदि 2015 से योजना शुरू होने के बाद इससे लगभग 1200 मरीजों को लाभ मिला है। वहीं पिछले साल 2025 में 300 से अधिक मरीजों का अंग प्रत्यारोपण हुआ है। समझ में आया। अब भारत में अंग प्रत्यारोपण में शीर्ष 3 राज्य हैं, जो कौन कौन है, तमिलनाडु पहला, दूसरा पर तेलंगाना और तीसरा स्थान पर जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक संयुक्त रूप से है। कोई दिक्कत नहीं ना, इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी जो है अग्रणीय कौन है, तो यही है। अभी देखिए मार्च 2026 में आयोजित नेपाल के आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाली राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी आरएसपी के नेता कौन है, जिन्होंने केपी शर्मा ओली को हराया है। तो वे जो है बालेन शाह है। कौन है, बालेन शाह, जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं यही है बालेन शाह। और अभी नेपाल में जो है यही राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी की सरकार बनी है, जो बालेन शाह के नेतृत्व में बनी है। समझे कि नहीं समझे। यहाँ देखिए ये फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये भी दृश्य दिखाई दे रहा होगा। जैन जी के द्वारा जो है वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को उखाड़ के फेंक दिया गया सरकार को। समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ देखिए भारत और अमेरिका के विशेष, अच्छा एक यहाँ पे फैक्चुअल चीज दिए हुए है कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स मुख्य रूप से चीन की एक भू राजनीतिक और सामरिक रणनीतिक है, जिसके द्वारा वह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को घेरने के लिए बंदरगाहों और नौसैनिक अड्डाओं का नेटवर्क बना रहा है। इसमें पाकिस्तान मतलब ग्वादर, श्रीलंका, हम्बनटोटा और म्यांमार, बांग्लादेश जैसे देशों में बंदरगाह का निर्माण विकास शामिल है। तो भारत को घेरने के लिए जो है यहाँ देखिए कहाँ कहाँ बनाने का प्रयास कर रहा है, 1 2 3 4, ताकि भारत को चाइना जो है घेर सके। इसलिए ये जो है बंदरगाह बनाने का अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये भारत के लिए थोड़ा जो है और दिक्कत का एक दुख का बात है, लेकिन कोई बात नहीं। भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच आयोजित होने वाला वार्षिक संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है, जिनका 16वां संस्करण 2026 में हिमाचल प्रदेश बकलोह में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए
ये वज्र प्रहार जो है भारत और अमेरिका के बीच का है। लेकिन देखिए टाइगर ट्रंप भी भारत और अमेरिका का ही है, लेकिन अभी जो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है बकलोह, वो जो है कौन है, वज्र प्रहार है। तो वज्र प्रहार किस किस देश का सैनिक या नौ सैनिक अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो कौन कौन देश, किस किस देश का, भारत और अमेरिका का। अब यहाँ कुछ सैन्य ये लिस्ट जो है रट लीजिएगा, पक्का आप लोगों को याद रहेगा। अभी आगे बताते हैं। जो वज्र प्रहार है भारत और अमेरिका के बीच विशेष बल मतलब स्पेशल फोर्स के बीच आयोजित होने वाली एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। एक वर्ष पे आयोजित किया जाता है। और देखिए इसका जो है दोनों सेनाओं के बीच आतंकवाद रोधी एवं विशेष अभियानों में आपसी सामंजस्य, तकनीकी कौशल और युद्ध रणनीति को समझा या साझा करना है। यह अभ्यास बारी बारी से भारत और अमेरिका में आयोजित किया जाता है। इसका शुरुआत जो है 2010 में किया गया था, ये भी बात याद रखिएगा। और 16वां संस्करण जो है 23 फरवरी से 16 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश बकलोह स्थित स्पेस फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया जाएगा। यहाँ जो दिखाई दे रहा है भारत का और अमेरिका का ये जो, अब 15वां संस्करण नवंबर 2024 में ही आयोजित किया गया था अमेरिका के इडाहो में। कहाँ किया गया था, 15वां संस्करण अमेरिका के इडाहो में। तो ये भी कोई प्रश्न पूछ सकता है आपसे, लेकिन ये वाला याद रखिएगा आप लोग। समझ में आया कि नहीं। देखिए ये सारा का सारा सैन्य अभ्यास जो भारत के साथ किया जाता है, यहाँ संप्रीति भारत और बांग्लादेश के साथ। देखिए संप्रीति के मतलब उससे प्रीत है, क्या से, बांग्लादेश से। मित्रता है तो मित्र शक्ति श्रीलंका से, भारत और श्रीलंका। मैत्री व्यायाम मतलब मित्रता के अनुसार हम लोग व्यायाम करते हैं थाईलैंड के साथ। समझ में आया। तो देखो संप्रीति बांग्लादेश, मित्र है श्रीलंका, मैत्री है थाईलैंड। वज्र प्रहार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। नोमेडिक एलिफेंटा भारत और मंगोलिया, ये याद रखिएगा, कई बार पूछे हुए हैं। अब यहाँ देखिए समुद्र लक्ष्मण जो भारत और मलेशिया के बीच में है समुद्र। यहाँ देखिए खंजर भारत और किर्गिस्तान। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया। और देखो शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। धर्म का गार्जियन कौन, भारत और जापान। धर्म गार्जियन भारत और जापान। विनबैक्स भारत और वियतनाम। सूर्य किरण, तो किरण कहाँ से निकलते हैं, नेपाल से। तो ऐसे याद रखिएगा भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण। हैंड इन हैंड, देख भाई हाथ से दो, हाथ से लो। अमेरिका चाइना वाला पर कोई विश्वास नहीं। तो हैंड इन हैंड चाइना के साथ। सिम्बैक्स तो ये सिंगापुर और भारत के बीच में आयोजित किया जाता है। ऑस्ट्र हिंद तो भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में। तो इसमें ऑस्ट्रिया और हिंद तो है ही। अभ्यास लमितीय, तो यह जो है लमितीय कई बार पूछे हुए हैं, भारत और सेशल्स के बीच में। टाइगर ट्रंप भारत और अमेरिका। वरुण भारत और फ्रांस। और देखिए इंद्र भारत और रूस के बीच में आयोजित किया जाने वाला है। तो ये बात आप लोग ध्यान में हमेशा रखिएगा, इसको एकदम रट जाइए भाई। इससे एक प्रश्न पूछता है, धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच जो है आयोजित किया जाता है, जिसका 7वां संस्करण 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया है। तो यह जो है भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाने वाला है। कहाँ कहाँ, भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन का आयोजन किया जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिए हुए हैं 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जारी की गई पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति का नाम क्या है। यहाँ देखिए गृह मंत्रालय के द्वारा, जो गृह मंत्री अभी अमित शाह हमारे देश के, उनके द्वारा जो है पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति का नाम क्या रखा गया है, तो वो प्रहार रखा गया है। और इसके तहत यह चुनौती दिया गया है कि किसी भी प्रकार का आतंकवाद का हमला जो है बख्शा नहीं जाएगा। समझ में आया कि नहीं। यही जो है भारत का, यहाँ देख सकते हैं
कि प्रहार भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति के जो गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, जीरो टॉलरेंस मतलब शून्य सहनशीलता के सिद्धांत पर। इसका नीति सिद्धांत क्या है? शून्य सहनशीलता, किसी भी प्रकार के अर्थात आतंकवाद के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। और इसका मुख्य उद्देश्य है सक्रिय खुफिया तंत्र को मजबूत करना। यदि खुफिया तंत्र को मजबूत करते हैं तभी तो आतंकवाद विरोधी जो है हम लोग अपना मिशन को चला सकते हैं अच्छे ढंग से। खुफिया एजेंसी बढ़िया रहेगी तब ना पता लगाएगी कि। अच्छा, एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट इसलिए हम बता रहे हैं, किस लिए आप लोग इस बात को पहले पढ़िए तब बताते हैं किस लिए बताना है। राजीव गांधी का जन्म जो है 20 अगस्त 1944 को हुआ और इनका जो है 2025 में 21वीं जन्म जयंती मनाई गई। 81 भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे जो 1984 में 40 वर्ष की आयु में बने थे। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी थे। और 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और इस दिन को चिन्हित करते हुए प्रत्येक वर्ष 21 मई को जो है राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि 21 मई जिस दिन राजीव गांधी की हत्या की गई थी 1991 को, 21 मई 1991 को, तो एक तब से 21 मई 1900 और इसी को प्रतीक मानते हुए राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को। वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र थे। राजीव गांधी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 6वें प्रधानमंत्री बने थे। बतौर प्रधानमंत्री उनका कार्यकाल 1984 से 1989 के बीच रहा। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। हर वर्ष 8 मार्च को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बताएं कि 2026 में किस विषय पर आधारित है? तो ये है गिव टू गेन। गिव टू गेन, इसका थीम क्या है? गिव टू गेन। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार इसका विषय थीम क्या है? गिव टू गेन, मतलब पाने के लिए दो या दान से लाभ। कुछ पाने के लिए दो, नहीं तो दान से लाभ। कोई दिक्कत? और एक और बात इसमें ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का थीम क्या था? यह है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का थीम क्या था? कार्रवाई में तेजी लाए। समझ में आया? और 2024 का थीम क्या था? इंस्पायर इंक्लूसन, एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी को बराबर का हक और सम्मान मिले। तो ये कम से कम 2025 वाला याद रखिएगा। और इसको मनाने का शुरुआत 2009 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर वर्ष, याद है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के कृषि, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास में योगदान को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 1995 में बीजिंग महिला सम्मेलन में प्रस्तावित किया। 2008 से आधिकारिक रूप से क्या हो रहा है? मनाया जा रहा है। और इसका थीम क्या है इस बार का? ग्रामीण महिलाओं का उत्थान, बीजिंग+30 के साथ मजबूती, भविष्य का निर्माण। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 में अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ग भी घोषित किया है। समझ में आया कि नहीं? ये भी बात याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना? तो ये इंडोनेशिया बन गया। और देखिए ऑस्ट्रेलिया ने बंद किया, उसके बाद जो है उससे प्रेरित होकर के इंडोनेशिया भी इस कदम को उठाया है, जो देश सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है। समझे कि नहीं समझे? और 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे।
11 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केरल राज्य का नाम बदल करके क्या रखने का प्रस्ताव रखा है? तो ये केरलम रखने का प्रस्ताव रखा है। समझ में आया कि नहीं? देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा यह चेंज किया गया। यहाँ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, एक बात ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है, तो सही बात है। फाइनल मैच में जम्मू कश्मीर ने 8 बार की चैंपियन कर्नाटक को हराया, ये भी सही बात है। यह जम्मू कश्मीर की लगभग 67 वर्षों में ये पहली रणजी ट्रॉफी जीत है, ये भी सही बात है। तो इसका उपयुक्त तीनों के तीनों सत्य हो जाएगा कथन, मतलब 1 2 3 तीनों सत्य है। पिछले हम क्लास में बताए थे। हाल ही में 6 मार्च 2026 को बिहार का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? आप लोग बताइएगा। आरिफ मोहम्मद खान, सैयद अता हुसैन, हसनैन या सत्यपाल मलिक? तो किन्हें नियुक्त किया गया? आज का यही लास्ट प्रश्न है। अब बाकी धन्यवाद आप लोगों को सेशन देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।